हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, कर्ता भाव, ये जो हमारे भीतर कर्ता भाव आ जाता है, यह अध्यात्म में सबसे बड़ी बाधा है। और जीवन जो जीवन है हमारा, उसमें भी सबसे बड़ी यह बाधा है। कहा जाता है कि ये कर्ता भाव कोई है नहीं। असल में अगर देखा जाए तो कोई कर्ता भाव नहीं है, कर्ता भाव झूठ है। लेकिन चूंकि हम अपने आप को कर्ता की तरह देखते हैं, इसलिए कहीं ना कहीं जो कुछ भी हम करते हैं उसका फल भी हमें भोगना पड़ता है। चाहे सुख हो, चाहे दुख हो, चाहे पीड़ा हो, उलझन हो, जो कुछ भी हो, उस कर्ता भाव के होने के कारण ही हम किसी से प्रभावित हो जाते हैं। किसी की बातें हमें चोट पहुंचा देती है, हम कहीं किसी से अपेक्षा पाल लेते हैं। बहुत सारे कारण हैं जो कर्ता भाव होने के कारण होता है। तो आज हम इस वीडियो में समझेंगे कि किस प्रकार यह कर्ता भाव झूठ है, किस प्रकार आदमी ने एक झूठा कर्ता भाव अपने भीतर बैठा रखा है। दोस्तों, यह बात बड़ी अचंभा करेगी जब आपको कहा जा रहा है कि कर्ता भाव झूठ है, क्योंकि हर किसी को लगता है कि मैं कुछ न कुछ कर रहा हूं। लेकिन जब आप कर्ता भाव को समझना चाहते हैं तो आप थोड़ा दूरदृष्टि रख के देखिए। ये नहीं कि अभी जो मैं कर रहा हूं सिर्फ वही। जब आप दूर थोड़ा दृष्टि लेके देखेंगे, अपने अतीत को देखेंगे, तो बहुत सारी चीजें पता चलेगी। जैसे मैं यहां बैठ के वीडियो बना रहा, आप तो कहेंगे कि मैं कर्ता भाव में हूं, मैं वीडियो बना रहा। लेकिन मैं अगर इसमें देखूं अपने अतीत को उठा करके, जो करोड़ों घटनाओं का परिणाम आज ये है कि मैं यहाँ बैठ के वीडियो बना रहा। अगर उसमें से एक भी घटना पीछे गड़बड़ हुई होती तो आज मैं यहाँ बैठा नहीं होता। अगर एक भी उधर पीछे जो घटनाओं का क्रम है वो गड़बड़ हो जाए तो मैं यहाँ नहीं बैठा होता, आपके सामने नहीं बोल रहा होता। और अभी तक कोई साइंस ने कंप्यूटर नहीं विकसित की कि हूबहू उन सारी घटनाओं को बता दे जो कि अतीत में घटी है, जिसके कारण कोई व्यक्ति यहां कोई काम कर रहा है। घटनाओं का गठजोड़ है पीछे देखा जाए तो। जन्म किस जाति, क्षेत्र, किस धर्म, समाज में हुआ, कैसे माता पिता मिले, कैसे परिवेश में पले बढ़े, कैसी शिक्षा पाई, किस किस व्यक्ति से कैसी कैसी मुलाकातें हुई। बहुत सारी चीजें हैं जो पीछे घटी हुई है। अगर वो सब नहीं घटी होती, एक भी अगर उसमें चीजें अलग होती, तो मैं यहां नहीं बैठा होता। उसी प्रकार आपके जीवन में भी होता है, हर व्यक्ति के जीवन में होता है। जो भी वो आदमी कर रहा है, अगर पीछे जाकर देखे तो सारा के सारा उसके जीवन में दिखाई देगा कि उसके बातें संस्कार से आ रही है। कोई ऐसी घटना घट गई, सौभाग्यवश, संयोगवश, जिससे किसी से मुलाकात हो गई, किसी से कोई बात सुन लिया, या कुछ भी, बहुत सारी चीजें होती है और उस कारण कहीं ना कहीं व्यक्ति कुछ कर रहा होता है। लेकिन आदमी क्या मान लेता है कि मैं करता हूं। कितने आश्चर्य की बात है, जबकि उसके जीवन में सारे जो बातें चल रही वो संयोग की है, वो दुर्घटना है एक प्रकार से। जब बातें आपके जीवन में संयोग से आ रही है, दुर्घटनावश आई हुई है, तो भाई आप कैसे कर्ता हो गए। लेकिन आदमी यही करता है और इसी कारण कहीं ना कहीं वो दुखी होता है। आप संयोग से किसी जाति में पैदा हुए, किसी धर्म में पैदा हुए, आपके कोई माता पिता बन गया, कोई भाई बहन, बस संयोग है। जिन जिन लोगों से आप मिले, बस एक संयोग था और कुछ नहीं। और जो चीजें संयोग से मिलती है उसके लिए इतने पागल क्यों होते हैं। लेकिन जो चीजें संयोग से मिली, दुर्घटनावश आपके साथ हुई, उसे आप अपना समझने लगते हैं। समझते हैं कि नहीं, मैंने वो चीजें किया, और यही सबसे बड़ी भूल हो जाती है। यही जो कर्ता भाव है ना, कि मैंने कुछ किया, मैंने किसी संबंध स्थापित किया, मैं कुछ कर रहा हूं, इसी भाव के कारण आप जीवन भर भार लेके जीते हैं। आपका जीवन सहज नहीं हो पाता, सरल नहीं हो पाता, क्योंकि आपने एक झूठा कर्ता भाव पैदा कर लिया।
जो कि वास्तव में एग्जिस्ट नहीं करता। अब जैसे कहेंगे कि मैं मर्जी से गिलास उठाता हूं, खाना खाता हूं, पानी पीता हूं, ये तो मैं अपने मर्जी से कर रहा हूं। लेकिन बताइए क्या ऑप्शन भी है आपके पास? आपके पास वही सब चीजें हैं जो उठा रहे हैं। आप किसी अलग जगह होते तो और काम कर रहे होते। ये तो परिस्थिति हुआ से। आप कहेंगे भाई मैं खाना खा रहा हूं, मैं खाना पचा रहा हूं, है आपका इसमें कोई बात कि आप खाना को पचा रहे हैं? आप खाना खाते हैं, प्रकृति अपना काम करती है। प्रकृति का यह शरीर है जो अपना काम किए जा रहा है। जो कहेगा कि मैं खाने को पचा रहा हूं, उससे बड़ा मूर्ख कौन होगा? खाने को पचा के हर जगह जितनी जरूरत है उसको भेजना शरीर में, वो कौन कर रहा है? आप कर रहे हैं। आपको तो पता भी नहीं चलता। रक्त का शुद्ध करना, क्या क्या होता है इस शरीर में, कुछ पता है आपको? कितनी कीमती चीजें हैं वो, उसके बिना आपका जीवन एग्जिस्ट नहीं करेगा। लेकिन वो सब हो रहा है, अपने आप हो रहा है। लेकिन आप सोचते हैं कि नहीं मैं कर रहा हूं, तो यह बड़ी मूर्खता ही होगी। और उसी प्रकार इस जीवन में भी देखें तो सब चीजें अपने आप हो रही है। प्रकृति कर रही, दुर्घटनावश हो रही है। कुछ बुरा हो गया तो उसे भी जाने दीजिए, बस प्रकृति की चीज है। कोई दुर्घटना घट गई जो संयोग से मिली थी, संयोग से चली ही जाए तो क्या फर्क पड़ता? लेकिन वो तो तभी से आप सोचेंगे जब आप सोचेंगे कि आप करता नहीं है, जो आपके जीवन में है वो संयोग से है। अब मान लीजिए कि कोई गुलाम है, उसे बहुत पैसे में खरीद दिया गया और वो फिर गुलाम की तरह काम करता है। तो मान लीजिए कि कुछ काम तो वो अपने मर्जी से ही करता है। वो अपना खाना खाएगा, पानी पिएगा, या कुछ उठाएगा, कुछ रखेगा, तो वो तो मर्जी से ही करेगा। लेकिन क्या सच में वो स्वतंत्र है? उसकी स्वतंत्र कोई इच्छा है? तो आप कहेंगे कि नहीं, क्योंकि वो पहले ही खरीदा जा चुका, उसके पास दूसरा ऑप्शन ही नहीं है काम करने का, वही सब करेगा। अब उसमें क्या मतलब कि वो कितने बार में कोई चीज उठाता है, कितने बार में नहीं, उस इच्छा से क्या होना देना? उस कर्ता भाव से क्या हो जाएगा उसका? असली चीज तो उसकी गुलामी में है, जो मन है। तो उसी प्रकार जीवन को समझना है। जो भी आपके जीवन में आ रहा है, आपकी शिक्षा है जिस पे बहुत बड़े गर्व करते हैं, उसके पीछे जाके देखिए, उसके कारणों को समझिए कि जो जो घटनाएं पीछे घटी है, संयोगवश, कंडीशनिंगवश, या जो कुछ भी कह ले दुर्घटनावश, वो सब नहीं हुई होती तो क्या आप वहीं होते? आप अफ्रीका के किसी छोटे से देश में, किसी गरीब देश में पैदा हुए होते तो क्या आप वहीं कर रहे होते जो आज कर रहे हैं? आप जिस व्यक्ति से मिले हैं उसके पीछे कितनी बड़ी घटना घटी है, करोड़ों करोड़ों घटनाएं घटी है, तब जाकर के एक संयोग बनता है। अगर वो सब चीजें नहीं हुई होती तो क्या आप कुछ कर रहे होते? कुछ नहीं कर रहे होते। तो फिर भाई घमंड किस बात की? क्यों आप अपने को कर्ता समझे बैठे हो? समझे को बस धारा बह रही है, उसमें बह जाना है। जो कर्ता भाव लेके जिएगा वो निश्चित रूप से दुखी होगा, क्योंकि कर्ता भाव झूठ है। आप कुछ कर ही नहीं रहे, हो रहा है सब चीज। या तो प्रकृति करती है, या आपके जो अहंकार मिट जाता है तो सत्य के अनुसार होता है, सत्य करता है, उस अहंकार की जगह पे सत्य आ जाता है। तो आप समझिए कि जो अहम नामक चीज है, जो कि हम झूठे रूप से एक मान लेते हैं, वो कहीं एग्जिस्ट नहीं करता। जो है वो सत्य है या प्रकृति है। प्रकृति जो कर रही है उस अनुसार आपका यह शरीर चलता है, उस अनुसार आपके शरीर क्रिया करती है। बहुत सारी घटनाएं घटी जिसके कारण आप कुछ बन पाए, कुछ पढ़ पाए, किसी व्यक्ति से संबंध स्थापित किए, कोई आप कार्य कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि भाई मैं कर रहा हूं, तो यह बहुत बड़ी भ्रांति है। और जब आदमी एक बार इस प्रकार से देख लेता है अपने आप को कि मेरे भीतर कोई कर्ता भाव नहीं है, तो फिर वो क्या करता है? उसका जीवन सहज हो जाता है, उसका जीवन बिल्कुल सरल हो जाता है, आनंद और मस्ती से भर जाता है। तो फिर चाहता है कि दूसरे भी उस प्रकार मस्ती से, प्रेम से भरे,
तो उसके लिए प्रयास करता है, उसके लिए कोई कार्य करता है। वो चाहे समाज में करे, चाहे किसी व्यक्ति से बातचीत करके करे, चाहे जिस अनुसार करे। और जब ऐसे कार्य करता है तो फिर उसे कोई दुख नहीं होता, क्योंकि कार्य सत्य के लिए किया जा रहा है, कार्य झूठ को मिटाने के लिए किया जा रहा है। और वो अपना श्रेय भी नहीं लेता कि मैं कर रहा हूं, क्योंकि उसे भी संयोगवश बहुत सारी चीजें मिली, पढ़ा, वैसा जन्म हुआ, वैसे वैसे व्यक्तियों से मिला, जिसके कारण उसे चीजें समझ आई। अब जब समझ आई तो चाहता है कि दूसरे भी समझ जाए, दूसरे के जीवन में भी प्रेम आए, आनंद आए, मस्ती आए, जो उसका जीवन है वो दुख से मुक्त हो। और कोई कारण नहीं है। तो कार्य किसके लिए किया जा रहा है? सत्य के लिए किया जा रहा है। इसमें बीच में अहम नाम का कोई चीज ही नहीं है। क्यों झूठा अकर्ता भाव पालना कि मैं कर रहा हूं? कुछ नहीं कर रहा। दोस्तों, आप समझ रहे होंगे कि कर्ता भाव किस प्रकार झूठ है। अगर आपको कोई शक हो तो जरूर प्रश्न पूछें। लेकिन अगर आप जीवन का अवलोकन करेंगे, बारीकी से चीजों को देखेंगे, तो आप साफ साफ समझेंगे कि आज जो भी हैं उसके पीछे बहुत सारी घटनाएं हैं। अगर एक भी घटना उसमें से इधर उधर हुई होती ना, तो आज आदमी यहां नहीं बैठा होता। आज जो आप कर रहे हैं वो नहीं कर रहे होते। जब आपका जीवन, जब आप कुछ भी उन सब चीजों पर आधारित होकर कर रहे हैं, तो फिर आपका कर्ता भाव तो कुछ हुआ ही नहीं। आपका बस चल ही कह रहा है। और जो इसके विपरीत जाता है, यानी कि चीजें हो रही है, आपने झूठा एक कर्ता भाव पाल लिया, तो फिर आपको दुखी होना पड़ेगा। क्योंकि चीजें तो होगी ही होगी जो होना है। आगे भी आप नहीं जानते क्या होने वाला है, कब क्या हो जाए किसी को कुछ नहीं पता है। भले आप भविष्य बनाते हैं, 10 साल, 20 साल, 50 साल का कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं, भविष्य तय करते हैं कि भाई मुझे ऐसे ऐसे करना है जीवन में, लेकिन सब झूठा है, उससे कुछ होने वाला नहीं। ये सब आपकी भ्रांति है। आपको लग रहा है कि आप कुछ कर रहे हैं, कुछ ऐसी घटना घट जाएगी, सब आपका किया धरा, सोचा विचारा रखा रह जाएगा। जैसे कि कोरोना महामारी आ गया, कोई भूकंप आ गया, आप मर गए। बहुत सारी कारण हो सकती है, हजारों हजारों कारण हो सकती है। तो इसलिए इस कर्ता भाव को समझिए कि कर्ता भाव कहीं है नहीं। जो हो रहा है उसके साथ राजी रहिए। जब कर्ता भाव नहीं मानेंगे अपने आप को, तो फिर दुख भी नहीं होगा आपके जीवन में। फिर आप इस प्रकार उलझे भी नहीं रहेंगे। जब जान जाएंगे सब चीजें संयोग से आ रही है, तो किसी के बिछुड़ने से दुख भी नहीं होगा। किसी के प्रति इस प्रकार आसक्त नहीं होंगे, वो जीवन में आ गया तो कभी जाए ही ना, कभी नहीं आसक्त होंगे, सब आसक्ति समाप्त हो जाएगी। आपका जीवन सिर्फ और सिर्फ सत्य के लिए रहेगा। जो भी आपका शरीर है उसका इस्तेमाल करेंगे साधन की तरह। जो भी आपके पास संसाधन है, चाहे रुपये पैसे, उसका सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल करेंगे सत्य के लिए, सत्य को दूसरों तक पहुंचाने के लिए, दूसरों को जीवन से अहंकार को दूर करने के लिए। और यही जीवन का उद्देश्य भी है कि जीवन को सहज तरीके से जिया जाए, मस्ती से, आनंद से। और अगर आप खुद जी रहे हैं तो दूसरों को भी उस प्रकार का जीवन समझाया जाए, उनके जीवन से झूठ को हटाया जाए, ताकि लोग भी जीवन को बेहतर तरीके से जी सके, आनंदित होके, मस्तीपूर्ण होके, अपने कर्ता भाव को त्याग के। क्योंकि कर्ता भाव ही सबसे बड़ी बाधा है जीवन में सुख शांति का। क्योंकि वो है नहीं, लेकिन लोग उसको मान लेते हैं। धन्यवाद दोस्तों।